चोर चुरपार। प्रातः स्मरणीय आदरणीय वंदनीय एवं सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरण कमलों में नमन वंदन। सभी देव स्थल तीर्थ स्थल माँ गंगा भगवती, गंगा गायत्री, गीता, गोविंद गुरु, सभी संत समाज भक्त समाज के पावन चरण कमलों में नमन वंदन। सत्संग प्रांगण पर विराजित इस 2 दिवसीय गीता ज्ञान गंगा जो गीता ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व के उपलक्ष्य में इस प्रांगण में विराजित आप सभी लोगों के हृदय में विराजित उस परम हृदय स्वरूप को नमन और वंदन। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले गीता माता की जय। बड़ा ही सुंदर समय है, जिस ऐसे सुभग सुंदर मनोहर समय में आप सबने अपने जीवन को कृतार्थ किया, मंगलमय किया। ये जो 2 दिवसीय 2 दिन का ये गीता ज्ञान यज्ञ हमारे महापुरुष तिवारी जी भैया ने करवाया, ये इस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है, कौन गांव है ये? जगदीशपुर। वास्तव में संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ 2, केवल 2 ही दुर्लभ है। और एक आगे कहीं पर्यंत सुतदारा और लक्ष्मी, तो उसमें तो कहा गया कि ऐसे के घर हो। लेकिन किसको कहा जाए कि पापी है, किसको कहा जाए कि पूरी है। देखिए, यदि आप पूरों के पुंज उदय ना हुए होते तो इस प्रांगण में न बैठे हुए होते। तो हमारा जो ये सत्य सनातन वैदिक धर्म है, ये वास्तव में हमारी विदुषी माताएं इस मंच पर बैठ करके ऐसी बातें जब बड़े बड़े हमारे महापुरुष कह देते हैं तो थोड़ा से धक्का लगता है। अरे कभी समय रहा होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज भी जिस घर में स्त्री का नारी का पूजन होता है, यानी कि सम्मान होता है, वहाँ सभी देवता वास करते हैं, वहाँ तीर्थ वास करते हैं। अब ऐसे इसमें बैठ करके पैर की जूती बताया जाए नहीं। नारी पूजनीय है, वंदनीय है हमारे महापुरुष वंदनीय पूजनीय, क्योंकि कुंवारी कन्या श्रृंगार करे नितमान सजाए सिंदूर से, प्रियतम से अगर ना भेंट भई तो बाला के लाला का होगी। यदि पति और पत्नी का संयोग ना हो तो पुत्र का जन्म नहीं हो सकता है, ये तो मानते हैं। लेकिन नारी सदैव पूजनीय है, पूजनीय रहेगी, पूजनीय थी। हम कभी किसी को कहेगा तो संत न हो गए जगत में तो जन्मता संसार। मन कारण को आ गए मेरे सदगुरुदेव भगवान। गुरुदेव को भगवान को कहते हैं। अरे गुरुदेव मनुष्य का शरीर लेकर के हमारे को पहचान कराते हैं उस परमेश्वर की, जगदीश्वर की, जो जगत बंधन है, जगत नंदन है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है, परम पूज्य है, हम सबको दाना पानी देने वाला वो एक हमारा दाता है, जिसको कहा कि जो आनंद सिंध सुविरासी श्रीधर दे त्रिलोक सुपासी सो सुधाम राम से नामा अखिल लोक दायक विश्रामा विश्व भर पोषण कर जोई ता कर नाम भरत से होई जाके सिमरन तेरे नासा। शत्रुता का नाश, शत्रु का नाश नहीं, जाके सिमरन तेरे नासा नाम संत घन वेद प्रकाशा लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार
शत्रुता का नाश करने मानस की चौपाई है। जाके सुमिरन तेज विनाशा नाम सत्र घन वेद प्रकाशा। आपको बहुत बड़ा कोई शत्रु हो, आपका विरोधी हो, पति का, पत्नी का, पास का, गली का, मोहल्ले का, कहीं का, इस चौपाई का जप करो। आप दीपक जला के बैठ जाओ, समूचा चावल एक बार जप करो, एक चावल रखो, उस चावल को पवित्र नदी में विसर्जित करो। जैसे वो चावल फूलेगा वैसे ही वो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, तुमसे प्रणाम करेगा और तुम्हारे से प्रेम करेगा। इतना महत्व है मानस में। राम करे भ्रातन सन प्रीति और नाना भांति सिखावे नीति। हमारे भारत की संस्कृति सत्य सनातन वैदिक धर्म। आज गीता जयंती, गीता के उसके हम आप सब आए हुए हैं। गीता सुगीता कर्तव्य के ममान, ये सुगीता है, यानी ये तो सुगति प्रदान करने वाली है, सुंदर है। आज युद्ध का विराम हुआ, समय कभी है नहीं तो ज्यादा श्लोक नहीं बोलेंगे। युद्ध का विराम हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा ही ग्लानि है अंदर से कि मैंने अपने स्वजनों का, बंधुओं का, बांधवों का, रिश्तेदारों का बहुत से वध किए हैं, जीव हानि हुई है, मृत्यु हुई है, यह पाप हमारे को लगा। तो हे मधुसूदन, आप हमें बताइए कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिले। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो बहुत सी नदियां हैं जिसमें जो है स्नान करके पाप से मुक्त हो जाओगे, लेकिन एक नदी ऐसी भी है कि आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्थ असत्तोदकशील चतुर्दयरभि। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्थ असत्तोदकशील चतुर्दयरभि। अतत्त्वं विषेकं कुरु पाण्डपुत्रा अन्नवारिणा शुद्धत च अहंतरात्मा। आत्मा रूपी नदी में स्नान करो। सत्य रूपी जल है जिस नदी में, आत्मा रूपी नदी, सत्य रूपी जल और दया और शील रूपी दोनों तट, तत्व रूपी स्नान करो। तत्वम विषेका अकुरुपांग पुत्र, अपवारिण माने जल, न वारिणा शुद्ध चा अंतरात्मा। अन्य जल से स्नान करने में तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं हो। दूसरी बात भगवान ने बताई कि यदि सप्तमी एतवार को पड़ जाए, माने संडे के दिन सप्तमी पड़ जाए तिथि, उस तिथि में कैलेंडर किला एक मध्य प्रदेश में है, वो उसी समय का है तो वो सतयुग से भी है। सतयुग में उसका नाम था सत्यकेत, और त्रेता में नाम कुछ और पड़ा, द्वापर में कुछ और, कलयुग में कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। बोले वहां यदि सप्तमी को एतवार पड़ जाए तो उस सरवाह रूपी जल है, एक वो है सरोवर, उसमें स्नान करो तो तुम पापों से मुक्त हो जाओ। वहाँ बताए कितने सरोवर है। सीता कुंड है, बुद्धि गुंडा नाम का तीर्थ है, सरवाह नाम का तीर्थ है, और सहस्त्र तीर्थों का जल लाया गया था तो वो सहस्त्र कोट तीर्थ है, जल सरोवर है। भगवान शंकर महादेव का नीलकंठ नाम से वहाँ देख रहे हैं। पहले तो आप चढ़ेंगे किले में, बहुत ऊंचा किला है, फिर 300-400 सीढ़ी उतरेंगे जब वहाँ बीच में, तब भगवान महादेव का वो है लिंग है, शिवलिंग, नीलकंठ नाम से जाना जाता है। उस जल के 6-7 कमरे पर्वत के पहाड़ के अंदर अंदर हमें भी दिखते हैं। हम उतरे, यहाँ से ज्यादा जाने की हिम्मत नहीं हुई। बताते हैं कि कितने लोग गए तो वापस आए नहीं, लेकिन उस जल की इतनी खासियत है कि जो स्नान करता है पहली बार तो कहते पापों से मुक्त हो जाता है, दूसरी बार जाता तो देवलोक का अधिकारी हो जाता है, तीसरी बार स्नान करने से स्वतः मुक्त हो जाता है। ऐसा वहाँ कहा गया है। वहाँ पर गए तो नारियल भगवान ने कहीं देखा नहीं थे चढ़ते, वहाँ भी चढ़ते। हमने कहा हम तो नारियल लाए नहीं, क्या करें? तो देखा कभी जाना सौभाग्य प्राप्त हो तो छोटा सा वो है गर्भगृह, जहाँ वो बहुत काफी बड़े हैं शिवलिंग,
और माता पार्वती जी है इतनी बड़ी कभी। हमने कहा क्या बताए, अब उतना चढ़ने की भी सामर्थ्य नहीं है कि अब फिर जाए तो फिर नारियल लाए फिर उतरे। तो पहाड़ चीर के नारियल ऐसा गिरा, हमने देखा इधर उधर किसका है, जो वहां पूजा करते थे उन्होंने कहा आप ही का है। उस नारियल को हमने तोड़ा। भगवान शंकर को नहीं कहेंगे सबके बीच में, लेकिन छोटा सा बालक करीब 10 साल हो या 9 साल का सफेद वस्त्रों में आया और प्रसाद लिए। माता जी प्रसाद लो, प्रसाद हमको दिया, जो साथ में थे हमने कहा आप भी सब प्रसाद लो। देखा तो वहां कोई नहीं। कहने का इतना सिद्ध है वो किला का लिंग, मृग धारा, मृग बना हुआ उसके मुख से धार बहती रहती निरंतर बहती। और बुद्धि एक है, एक बुढ़ा इतनी है बीच में रास्ता, और इधर का जल गर्म इधर का ठंडा, और दोनों में स्नान करो तभी महत्व है वहाँ। आज के दिन वहाँ करोड़ों की भीड़ होगी, बहुत महत्व है आज के दिन का वहाँ। तो पांडव 12 वर्ष वहाँ पड़े रहे और सप्तमी को एतवार नहीं पड़ा तो श्राप दिया कि जाओ कलयुग में अब तुम यहाँ जो है हर वर्ष में इतवार संडे को पड़ेगा, प्रति वर्ष पड़ेगा। वो कितने पड़े कुछ नहीं, तो अब करते होंगे, लेकिन जब नहीं पड़े। 5 पांडव 6 नारायण आज भी वहाँ दिख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारी ये भारत भूमि है, भारत भूमि ये हमारा धर्म जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, ये आदरणीय वंदनीय पूजनीय है। इसकी गाथा कभी कम नहीं हो सकती, लेकिन जब बोलो तो अच्छा बोलो। अरे किसी के हृदय को प्रसन्न करो, गदगद करो, ऐसा ना बोलो कि हम किसी के ठेकेदार नहीं है ना, हम अपने ठेकेदार हैं। खुद को देखें कि हम कितना क्या करते हैं, हम किसी के दिल को नहीं दुखाएं। दूसरा क्या करता हमसे क्या लेना देना, ये तो हम उसके कहते कभी कभी तो कान से सुना, आँख से देखा भी सत्य नहीं होगा। फिर हमने तो खाली दूर से सुना है किसी के बारे में किसी को। अरे किसी के निंदा के समान कोई पाप नहीं है। हम संसार में आए हैं, परमात्मा के शरण में है। देखिए आज हमारी तिवारी भैया जो शुभ अवसर हमारे सबको प्रदान किया। अरे जग में कितने भी हो गए, अभी चौपाई ने सुना ना कि जननी जने तो भक्त जने याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझरा कहे गवावे नूर। और कहाँ तक मानस ने यहाँ तक कह दिया कि बांझ भली न तो बाध पियानी, राम विमुख दे सुतते बड़ी हानि, राम विमुख सुतते बड़ी हानि। जिसका पुत्र भगवान का भजन न करता हो, माता पिता की सेवा न करता हो, ऐसे पुत्रों से संतान से तो बांझ बने रहो। पशु भी तो बहुत जन्म देते बच्चों को, ऐसे बच्चों से ज्यादा सब पुत्र टेकाधारी के कोई लाभ मिला 5 थे पांडवों के। लेकिन देखिए नारायण की साक्षात प्राप्ति साकार रूप में साथ साथ रहे। एक पुत्र हो लेकिन संतान को संस्कार माता पिता ही देते। हमारी पुत्री बैठी तो है, देखिए गदगद हो जाता है दर्शन करो। अब कहते स्त्रियां पुत्रियां, अरे नहीं, अरे वो पहले ही पुत्री थी, द्रौपदी पुत्री थी, सावित्री पुत्री थी, गार्गी पुत्री थी, मनारसा पुत्री थी। अरे कितने को कहे हमारे भारतवर्ष में पुत्रियों ने नाम किया है और बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म दिया है, संतों को जन्म दिया है, भक्तों को जन्म दिया है। ये पावन पर्व आप सबको मंगलमय हो और आप ऐसे ही अनवरत ये पावन पर्व चलता रहे और सबकी झोलियां बढ़िया पुष्प महकते हुए पुष्पों से झोलियां भरी रहे, अनंत अनंत पुष्पों से झोलियां भरी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी का विराम देते हुए आप सभी लोगों के हृदय में विराजित हृदय को नमन और वंदन। बोलिए गीता माता की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।